स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर का क्या रूल होता है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एस्टिमेटर किसे कहते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ही बता देता हूँ आसान भाषा में कि एस्टिमेटर मीन्स क्या होता है। जो बिल्डिंग का या किसी भी सिविल प्रोजेक्ट, कौन सा भी अगर हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट जो निकलता है ना, मीन्स लेबर कितने लग रहे हैं, कॉस्ट कितने आ रही है उस प्रोजेक्ट के लिए, कितने मटेरियल कितना लगेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो जो प्रिपेयर करता है ना, वो डिटेल्ड एस्टिमेट जो निकालता है, तो उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटर। जो इंसान वो एस्टिमेट निकालता है ना, मीन्स जो भी हमारा कोई भी इंजीनियर हो, वो अगर जो भी इंजीनियर एस्टिमेशन निकालता है बिल्डिंग का या किसी भी सिविल प्रोजेक्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एस्टिमेटर किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, एस्टिमेटर इज अ पर्सन हु प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विच इंक्लूड ऑल आइटम ऑफ वर्क्स। मीन्स क्या कहता है, ऑल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालता है एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का। इट इंक्लूड्स द ऑल आइटम ऑफ वर्क, मीन्स उस प्रोजेक्ट में ऑल आइटम्स मीन्स सभी आ चुका उसमें कि सैंड कितना लग रहा है। मान लो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस बिल्डिंग के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितनी क्वांटिटी में वर्क करना है, या कितना सैंड लगेगी, एग्रीगेट कितना लगेगा, या उस टोटल बजट निकालता है। ये सब कुछ चीजें एस्टिमेटर करता है। तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एन एस्टिमेटर इज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अब हम देखेंगे। ये सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एस्टिमेटर की। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम एज पर द ड्राइंग्स। एस्टिमेटर क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है आइटम का एज पर द ड्राइंग। जो भी ड्राइंग प्रोवाइड की होती है एस्टिमेटर को, मान लो हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें एस्टिमेटर को जो भी ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है, मान लो आपका वो कॉलम सेंटर लाइन प्लान हो या फर्स्ट फ्लोर या एलिवेशन हो, ये सब कुछ प्लान एस्टिमेटर को दिए जाते हैं एस्टिमेशन बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, ड्राइंग के अनुसार एक लिस्ट बनाता है, प्रॉपर एक लिस्ट बनाता है। मीन्स सबसे पहले हम साइड क्लीनिंग करेंगे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड क्लीन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग लेआउट करेंगे या एक्सकेवेशन करेंगे फॉर फाउंडेशन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीसी वर्क करेंगे। उसके बाद आरसीसी वर्क या फुटिंग का वर्क जो भी होता है तो आरसीसी में आ जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक फिलिंग करेंगे फुटिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद। तो इसी प्रकार से वो एक लिस्ट बनाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये उसी के रूल होता है, मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मान लो आप कंसिडर करो कोई भी। तो ये हो चुका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू कैलकुलेट ऑल क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स। ऑल क्वांटिटीज, एस्टिमेटर को क्या करना पड़ता है, ऑल क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है। तो मान लेते हैं हम ब्रिक वर्क चल रहा है हमारी बिल्डिंग में, या बिल्डिंग का हमें ब्रिक वर्क निकालना है। तो एस्टिमेटर क्या करता है, ऑल क्वांटिटीज मींस नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ बैग, सैंड बैग कितने लगेंगे, ये सब कुछ एस्टिमेटर निकालता है। समझ में आया। या मान लो पीसीसी का वर्क चल रहा है, हमने एक्सकेवेशन का वर्क कंप्लीट किया है, तो फुटिंग जो भी होती है हमारी, तो उसके नीचे हम पीसीसी का लेयर डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जब भी हम फुटिंग का कंक्रीट करते हैं, फुटिंग का कंक्रीटिंग का जब भी हम काम चल रहा होता है, तो वो जो कंक्रीट होता है वो सीधा सॉइल के कांटेक्ट में ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीसीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं। और भी वर्क होता है पीसीसी प्रोवाइड करने का, क्योंकि वो एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड करता है फुटिंग को, या फॉर्म वर्क लगाने में भी आसानी होती है, इसलिए हम पीसीसी डालते हैं। तो कितनी क्वांटिटी लगेगी पीसीसी की, वो सब कुछ एस्टिमेटर प्रिपेयर करता है। तो ये हो चुका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, टू प्रिपेयर एस्टिमेट एज पर ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। जो भी स्पेसिफिकेशन, मान लो टेंडर है हमारा, तो उस टेंडर में जो भी स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि मान लो हमें ब्रिक वर्क करना है, तो ब्रिक वर्क करना है तो फर्स्ट क्लास के ब्रिक है या सेकेंड क्लास के ब्रिक है,
इस स्पेसिफिकेशन पर ही बिल्डिंग की कॉस्ट डिपेंड होती है। समझ में आया कि मान लो हमें आरसीसी करना है तो M20 का करना है या M25 का करना है या M30 का करना है। ये सब कुछ जो भी डिटेल्स होते हैं, बेसिक डिटेल्स होते हैं, वो स्पेसिफिकेशन में दिए होते हैं। समझ में आया। अगर हमें प्लास्टर करना है तो मोर्टर की साइज क्या रहेगी, जो भी प्लास्टर का जो भी मोर्टर होता है ना 1:3 रहेगा क्या 1:4 रहेगा, कितने थिकनेस में हमें प्लास्टर करना है, तो वो सब कुछ जो भी डाटा होता है ना, तो वो सब कुछ स्पेसिफिकेशन में दिया होता है। तो एस्टिमेटर क्या करता है, एस्टिमेट बनाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग, इन दोनों का इस्तेमाल करके वो एस्टिमेट निकालता है। समझ में आया। स्पेसिफिकेशन पर ही कॉस्ट डिपेंड होती है। एक बात आप अच्छे से सुन लो, अगर मान लो हमारा फॉर एग्जांपल लेते हैं M20 या M25 का कंक्रीट, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। अगर M25 का कंक्रीट हम यूज करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू M20 ग्रेड कंक्रीट। समझ में आई बात। तो ये हो चुका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, टू स्टडी रेट एनालिसिस ऑफ आइटम ऑफ वर्क। वो क्या करता है, सभी आइटम्स मीन्स, मान लो आइटम मीन्स यहाँ पर आप अलग अर्थ मत निकालना इसका, जो भी चीजें इंक्लूड होती है ना, मान लो ब्रिक वर्क कर रहा है या स्टील, कितना स्टील लग रहा है तो स्टील मान लो, या एग्रीगेट सैंड, तो उसका रेट एनालिसिस करता है एस्टिमेटर। समझ में आया। या नंबर ऑफ लेबर्स कितने लग रहे हैं, तो अकॉर्डिंग वो रेट एनालिसिस करता है। ये हो चुका फोर्थ पॉइंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, टू प्रिपेयर मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो वो मेजरमेंट शीट में क्या होता है, जो भी ऑल क्वांटिटी होती है ना बिल्डिंग की, हमने एग्जांपल लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो बिल्डिंग में जो भी एक्सकेवेशन कितना हो रहा है, बैक फिलिंग कितनी हो रही है, पीसीसी का वर्क कितना है, कलरिंग का वर्क कितना है, प्लास्टरिंग का वर्क कितना है, तो वो जो ऑल क्वांटिटी जो होती है ना, वो मेजरमेंट शीट में इंक्लूड होती है मेजरमेंट शीट में। समझ में आए। तो बाद में हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि मेजरमेंट शीट किसे कहते हैं, क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब कुछ हम देख लेंगे। तभी तक आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि मेजरमेंट शीट मीन्स क्या होती है, कि उसमें सिर्फ हम क्वांटिटी निकालते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करना। एब्स्ट्रैक्ट शीट मीन्स क्या होता है, जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट शीट में जो भी क्वांटिटी हमने निकाली है, तो उस क्वांटिटी हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में लेते हैं और उसे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रेट एनालिसिस करता है ना, तो उसी रेट से हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में रेट से उसे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। तो बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट शीट भी देख लेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम कॉस्ट निकालते हैं, वो भी देखेंगे। तो तभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एस्टिमेटर का क्या रोल होता है, टू प्रिपेयर मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। समझ में आई ये बात। तो अब हम 6 पॉइंट देखते हैं, टू मेक प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसीज एंड वर्क चार्जड एस्टेब्लिशमेंट इन एस्टिमेट। तो टू मेक प्रोविजन मीन्स क्या होता है, प्रोविजन करना। ये कंटिजेंसी मीन्स एक फंड होता है, या मान लो फंड ही होता है ऐसा मान लो आप, या एक कॉस्ट होती है जो कि हमें जब भी हम बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं ना, तो उसमें हमें प्रोविजन करनी पड़ती है कंटिजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये भी आपको चीजें नेक्स्ट लेक्चर में या इसके आने वाले लेक्चर में आपको कवर हो जाएगी कि कंटिजेंसीज मीन्स क्या होता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हम किसे कहते हैं, ये आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तब जब आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लेक्चर देखते जाओ। अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना है तो आपको ये सभी लेक्चर्स जो भी मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं वो आपको सभी देखने पड़ेंगे। तो ये हो चुका है 6 पॉइंट हमारा। अब हम 7 पॉइंट देखते हैं, टू मेक प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग प्लांट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग इन द टोटल एस्टिमेट। तो क्या होता है, एस्टिमेटर का रोल क्या होता है, प्रोविजन करना किसी के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, प्लम्बिंग के लिए, टोटल एस्टिमेट जो भी हम बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं ना, तो उसमें हम इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग का के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो उस कॉस्ट की भी हम उसमें प्रोविजन करते हैं, अप्रोक्सीमेट प्रोविजन करते हैं। जैसा आपका प्रोजेक्ट है या जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्ज उस पर लगाते हैं, टोटल एस्टिमेट जो भी हमने निकाला है ना, तो उसी पर। तो ये कितना चार्ज होता है प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये भी हम
आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो समझ में आया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एस्टिमेटर की। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो इस लेक्चर में हमने एस्टिमेटर किसे कहते हैं वो देख लिया, और उसके बाद उसके जो भी रोल्स होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एस्टिमेटर की वो हमने देख ली। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।